देखिए, राज्य सरकार के द्वारा आवश्यकता अनुसार जगह जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र की भी स्थापना की गई है। और जो जोरपनिया है, नरगंजो है, चरका पत्थल, इस सब में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र पूर्व से स्थापित है, जिसमें सभी आवश्यक दवाएं वहां उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नक्सलित प्रभावित क्षेत्र में या दूरस्थ क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार हम लोग मेडिकल टीम को भी भेजते हैं। अब देखे होंगे कि झुंडों में भी हम लोग एक रहस्यमय बीमारी के कारण वहाँ एक टीम को भेजे थे, जहाँ सिविल सर्जन साहब के नेतृत्व में गए थे। इसके अतिरिक्त भी एक हमारा बुनियादी संजीवनी भान है। तो जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, तो उस भान पर हम आँख, कान, नाक, इस सब का वहाँ जांच होगा। साथ ही सभी आवश्यक दवाओं के साथ मेडिकल टीम भी रहेगी और वो उस गांव में कहीं 4-5 पॉइंट पर रुकेगी और सबका मेडिकल चेकअप करेगा, आवश्यक दवाओं का वितरण किया जाएगा। सबसे ज्यादा क्या कमी लग रही है? तो इस ढंग से हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा प्रयास जो है वो जनता के भी जाने पर लग रहा है कि सफल हो रहा है। और मैंने महसूस किया कि नक्सल प्रभावित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों द्वारा सरकार की लोक कल्याणकारी जो योजनाओं है उसके जानकारी नहीं रहने के कारण लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से आप देखे होंगे कि विभिन्न पंचायतों में जन संवाद का आयोजन किया गया था। साथ ही मेरे द्वारा भी जो भ्रमण किया जा रहा है खासकर नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में, वहाँ भी आवास, राशन कार्ड, पेयजल और पेंशन, मेरा फोकस इसी पर आता है जो मूलभूत सुविधा है किसी के लिए। तो हम समस्या सुनते हैं, सर्वे कराते हैं, सूची बनवाते हैं, फिर उसका हम निदान करवाते हैं। इसी क्रम में हम आज ये जो गांव है यहाँ भी आए हैं और यहाँ जो हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी है वो जो नहीं आते हैं तो उनको भी हम चेतावनी दिए हैं कि अगर हम भ्रमण कर रहे हैं तो आपको घूमना होगा, आपका काम है इन लोगों के बीच जाएं और समस्या सुने और अवगत हमको कराएं। सर, पेयजल की अगर बात किया जाए बाराकोला पंचायत में, तो एक गांव ऐसा है जो सक्रिय और ये पाती बोलता है। वहाँ पे कई बार हम अपने खबरों के माध्यम से खबर भी दिखाए थे, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है। देखिए, वही तो कर रहे हैं पेयजल के लिए। देखिए, पीने की पानी की समस्या के लिए जमुई जिले में 1271 टोलों में लगभग 450 करोड़ के रुपया व्यय करके नल जल योजना से गैर आच्छादित इलाकों में पेयजल पर पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में जल संशोधन यंत्र की अधिष्ठापन का भी कार्य मेरा तेजी से चल रहा है और कार्यपालक अभियंता जो पीएचडी के वो भी आप देख रहे हैं साथ में। तो इस तरह से आप देखिए कि गैर आच्छादित इलाका जहाँ भी है तुरंत हम पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे। धनका तरी एक गाँव यहीं पे है, वहाँ पे अभी तक बिजली भी नहीं पहुँची है, तो उसकी समस्या भी हम तो इसीलिए निकले हैं ना, हम तो यही सब समस्या देखने के लिए इस क्षेत्र में निकले हैं। जो भी समस्या होगा हम उसका निदान कराएंगे। कहीं नहीं कहीं सर शिक्षा की व्यवस्था में भी थोड़ी सी सुधार की जरूरत है, तो क्या आप तो देख रहे हैं, मेरा तो भ्रमण हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, और सभी हम शिक्षकों से यह भी अनुरोध करेंगे कि वो अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से करें और साथ ही जो हमारे क्षेत्रीय शिक्षा के पदाधिकारी कर्मी हैं वो उनका भी जो निरीक्षण और अनुश्रवण में कमी हम पाए हैं, तो उन लोग से भी हम एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता के लिए हमने 15 से 22 तक शिक्षा संवाद का आयोजन सभी हाई स्कूलों में कराया जा रहा है, जिसमें उसको जागरूक किया जाएगा। मैंने सरकार जो है सो शिक्षा के लिए अथक प्रयास कर रही है, मुफ्त में पोषाहार दे रही है, पोशाक दे रही है, साइकिल दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है। यहाँ तक कि जो +2 के बाद निकलते हैं उनके लिए हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, पॉलिटेक्निक और आईआईटी, तो ये सब चीज़ सरकार के द्वारा हर जिले में कराई जा रही है। साथ ही आप देख रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा के लिए जो गरीब स्टूडेंट है उनके लिए लोन
भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन भी मुहैया करा रही है। तो सरकार स्टूडेंट के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे जिला में 3085 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे जो अभिभावकगण हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि अपने बच्चे को शिक्षित करें और शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें, काहे कि भविष्य, देश का भविष्य यही बच्चे हमारे हैं। कहीं न कहीं जिलाधिकारी सीधे जनता से जुड़ रहे हैं और जनता की समस्याओं को जान रहे हैं, क्या मैं चाहिए? देखिए, हमारा प्रयास है कि हम शुरू से ही, जब से जिले में मेरी पोस्टिंग हुई है तब से ही हम दूरस्थ इलाकों और जो नक्सल प्रभावित कहा जा रहा है उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बरहट में भी घूमे हैं, हरखोर घूमे हैं, चौपाला में विभिन्न टोलों में हम घूमे हैं। तो हम जो भी मूलभूत सुविधा है हम वहाँ मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी नक्सल विचारधारा के हैं उनको समाज के विचारधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं।